जय श्री कृष्ण मित्रों आज का टॉपिक है श्री कृष्ण की प्रेरक कथा हार से जीत तक की यात्रा। चलिए साथियों, तो इस यात्रा को शुरू करते हैं। महाभारत का युद्ध एक ऐसा ऐतिहासिक और दार्शनिक घटना है जो अनगिनत शिक्षाओं का खजाना है। इस महायुद्ध में कौरव और पांडवों के बीच की लड़ाई सिर्फ राज सत्ता के लिए नहीं थी, बल्कि यह धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय और सच्चाई और झूठ के बीच का संग्राम था। इस युद्ध में अर्जुन को नायक के रूप में देखा जाता है, लेकिन उनके मार्गदर्शक और सारथी श्री कृष्ण का योगदान सबसे महत्वपूर्ण था। इस कहानी में श्री कृष्ण द्वारा दी गई शिक्षाओं से यह समझ में आता है कि हार और जीत केवल बाहरी घटनाओं नहीं होती, बल्कि हमारे मन की स्थिति पर आधारित होती है। युद्ध से पहले अर्जुन का संकल्प टूटना। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी, तब अर्जुन, जो पांडवों का सबसे पराक्रमी योद्धा था, मानसिक रूप से हताश हो गया। अपने ही कुटुंब के खिलाफ युद्ध लड़ने का विचार उसे भीतर से तोड़ रहा था। उसने अपने ही परिवार के लोगों, भाई, गुरु, दादा को युद्ध भूमि में देखा और हथियार डालने का निर्णय किया। अर्जुन के लिए यह स्थिति जीवन की सबसे बड़ी हार की तरह थी, क्योंकि वह मानसिक और भावनात्मक रूप से पूरी तरह से कमजोर हो चुका था। वह युद्ध करने की अपनी क्षमता पर भी संदेह करने लगा। यह अर्जुन की हार का पहला चरण था। अभी युद्ध शुरू भी नहीं हुआ था और उसका मन हार मान चुका था। उसे लगा कि यह युद्ध जीतने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि इसमें अपनों को ही मारना पड़ेगा। श्री कृष्ण का मार्गदर्शन। यहीं पर श्री कृष्ण, जो अर्जुन के सारथी थे, उसे गीता का उपदेश देते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि यह युद्ध केवल भौतिक जीत या हार के लिए नहीं है, यह युद्ध धर्म की स्थापना के लिए है और अर्जुन का कर्तव्य है कि वह अपने धर्म का पालन। अर्जुन को समझाया कि उसने अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और हार जीत की चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर वह अपने धर्म और कर्तव्य के पथ पर ईमानदारी से चलता है, तो परिणाम अपने आप उसके पक्ष में होंगे। यहाँ श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि हार का डर और परिणाम की चिंता हमें अपने कर्तव्यों से भटका देती है, जबकि सच्ची जीत तब होती है जब हम बिना किसी डर के अपना काम करते हैं। हार से सीख और संकल्प का पुनर्निर्माण। अर्जुन को अपनी मानसिक हार का एहसास हुआ और उसने श्री कृष्ण के मार्गदर्शन को ध्यान में रखते हुए अपने संकल्प को पुनः मजबूत किया। उसने समझा कि हार सिर्फ युद्ध भूमि में नहीं होती, बल्कि असली हार तब होती है जब हम अपने मन को हारने देते हैं। अर्जुन ने अपने संदेहों और भावनात्मक कमजोरियों को त्याग कर युद्ध लड़ने का संकल्प लिया। यह उसके भीतर की हार से उबरने का पहला कदम था। युद्ध में हार और जीत की असलियत। महाभारत का युद्ध बहुत कठिन और लंबा था। पांडवों को कई बार ऐसा महसूस हुआ कि वे हार जाएंगे। उनके सेनापति भीष्म, कर्ण और द्रोण जैसे योद्धाओं के सामने वे कमजोर दिख रहे थे, लेकिन श्री कृष्ण के निरंतर मार्गदर्शन और धैर्य से पांडवों ने हर कठिन परिस्थिति का सामना किया। श्री कृष्ण का सबसे महत्वपूर्ण योगदान यह था कि उन्होंने पांडवों को सिखाया कि सच्ची हार और जीत केवल बाहरी परिणामों पर निर्भर नहीं करती। जब आप सत्य और धर्म के पथ पर चलते हैं, तब कोई भी हार अस्थायी नहीं होती। यह केवल एक पड़ाव होती है, जिसे पार कर आप जीत की ओर बढ़ सकते हैं। धर्म और न्याय के प्रति अडिग विश्वास। महाभारत के युद्ध में
श्री कृष्ण ने हमेशा धर्म और न्याय के पक्ष में खड़े होकर यह दिखाया कि सच्चाई की राह पर चलने वालों को अंततः जीत अवश्य मिलती है। पांडवों ने अनेक चुनौतियों का सामना किया, लेकिन कभी अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए। उनके पास शक्ति और साधन कम थे, लेकिन उनका मनोबल और विश्वास मजबूत था। यही विश्वास उन्हें हार के कगार से उठाकर जीत की ओर ले आया। श्री कृष्ण की शिक्षा। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में हार और जीत दोनों ही अस्थायी होते हैं। असली जीत तब होती है जब हम अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं। हार जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन यह हमें बेहतर बनने का मौका देती है। श्री कृष्ण के अनुसार अगर आप अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करते हैं और फल की चिंता छोड़ देते हैं, तो हार और जीत का प्रभाव आपके मन पर नहीं पड़ेगा। आप अपने जीवन के हर संघर्ष को एक नई दृष्टि से देख पाएंगे और हर हार को एक सबक के रूप में लेकर आगे बढ़ेंगे। श्री कृष्ण की यह कथा हमें बताती है कि जीवन में हार से डरना नहीं चाहिए। हार केवल एक पड़ाव है जो हमें हमारी सच्ची ताकत और धैर्य को पहचानने का अवसर देता है। जब तक हम अपने कर्तव्य का पालन करते रहते हैं और सच्चाई के मार्ग पर चलते रहते हैं, तब तक हमें कोई भी हार नहीं हरा सकती। जीवन में असली जीत तब होती है जब हम अपने अंदर की कमजोरियों पर विजय पाते हैं। हार से जीत तक की यात्रा कठिन जरूर होती है, लेकिन यह हमें हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, ये स्पीच आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा।